सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग एक बार देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो काफ़ी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है और इसका सॉल्यूशन भी जो होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural numbers n। ओके, तो देखिए, अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, जैसे कि मैं एक आपको नंबर दे देता हूँ 5, ठीक है, 5 नंबर दे देता हूँ और उसका पावर कुछ भी रखता हूँ, पावर 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, 5 रखता हूँ, पावर उसका कुछ भी रखता हूँ, तो आप लोग क्या बताइए, आप लोग बताइए क्या ये जो नंबर है इसका पावर कुछ भी है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका लास्ट जो डिजिट होगा उसमें 0 होगा या नहीं होगा? इसमें तो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर जी हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, टू नंबर लेते हैं और 2 और 5 लेते हैं और इसका पावर हम कुछ भी लिखते हैं, तब बताइए तो क्या होगा? तो तब हम जो है डेफिनेटली जो हो जाएगा लास्ट में 0 आएगा। जैसे कि हम 1 पावर लेते हैं तो 5 टू द 10 और 10 टू द पावर 1 यूनिट 10, 2 पावर लेते हैं तो 5 टू द 10, 10 टू द पावर 2 यूनिट 100, यानी हमेशा जो है वो जो है लास्ट डिजिट जो हो जाएगा 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो कोई भी नंबर है, अगर वो नंबर इस फॉर्म में है, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है या फिर उसका प्राइम फैक्टर, उस नंबर का प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है, तो इसका मतलब वह है कि उस नंबर का अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका एंड जो हो जाएगा डिजिट होगा उसमें 0 कंपल्सरी होगा ही होगा। चलिए, क्लियर हो गया होगा? तो चलिए आप सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बोले हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। लो, तो हम बोले हैं इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0 it should be divisible by 10। 10 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर हो गया, जैसे कि हमारा नंबर जो हो गया 2 5 6 7, लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, वो नंबर जो है 10 से डिवाइड होना चाहिए। और 10 से डिवाइड होने के साथ साथ इन अदर वर्ड्स इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन must include prime 2 and 5 बोथ, यानी उसके अंदर जो होना चाहिए 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं लिखे थे 2 इंटू 5 का पावर। अगर ये किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है यही आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस नंबर का जो हो जाएगा लास्ट डिजिट जो होगा, ठीक है, वो जो होगा एंड विथ 0 से होगा। 2 and 5 बोथ, इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या होगा, इफ एनी नंबर, अगर जो कोई भी नंबर हो जाएगा उसका एंड जो डिजिट हो जाएगा 0 से अगर ये खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये है वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 और 5 दोनों के दोनों होंगे, एक से नहीं चलेगा, दोनों के दोनों होने ही चाहिए। तो हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 हो गया, इसका पावर 1 n लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 2 और 3 हो गया, तो 2 और 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो है 5 नहीं है, 5 नहीं ना है, तो 5 नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का जो हो जाएगा, n का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, अगर n का कोई भी वैल्यू लेते हैं ना, तो उसमें लास्ट में जो आएगा वो 0 नहीं आएगा।
तो हम लिख सकते हैं बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, by fundamental theorem of arithmetic प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर इज यूनिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? क्या कहता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक। तो हमारा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बोलता है कि कोई भी नंबर होगा उसका क्या होगा, उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हमेशा जो हो जाएगा यूनिक हो जाएगा, यानी दो अलग अलग नंबर के प्राइम फैक्टर जो फैक्टराइजेशन कभी भी जो हो जाएगा सेम नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, अलग ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n हो जाएगा। 6 to the power n में क्या होगा, 5 जो है प्राइम फैक्टर्स नहीं है, तो हम लिख सकते हैं हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n n 6 to the power n will not be divisible by 5। फाइव से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। देयरफॉर हमारा सवाल क्या हो गया, देयरफॉर 6n cannot end with the digit 0 for any value of n। एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n, ये ना था, फॉर एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n। इसका मतलब ये है, इसका सॉल्यूशन जो है काफ़ी सिंपल था। अगर ये कोई भी नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 आ रहा है, बस इतना ही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर ये 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है वो नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये वो 10 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये है उस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 होंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 to the power n में क्या हो रहा है, 6 to the power n में क्या हो रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा, और 10 से डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा उसके लास्ट डिजिट में होगा क्या होगा, 0 नहीं होगा। किसी भी n का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, n का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर जो हो जाएगा लास्ट डिजिट जो होगा उस नंबर के वो हो जाएगा, वो 0 नहीं होगा। तो काफ़ी आसान सॉल्यूशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को देखेंगे।